सो हमने पहली चीज ये सीखी थी कि हम शुक्रगुजारी में ये साल गुजारेंगे। कैसे गुजारेंगे? बोलिए, नाशुक्री में नहीं, बुड़बड़ाने में नहीं, शिकायतें करने में नहीं, बल्कि शुक्रगुजारी में। और इस रोड को छोड़ना नहीं आपने। नंबर 2, हम खुदावंद की हमद प्रस्तिश में ये साल गुजारेंगे। और साल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम कहें कि बड़े अभी तो साल पूरा पड़ा है, कर लेंगे शुक्रगुजारी की। नो, इट्स एवरी डे, हर दिन। आमीन, हालेलुया। और फिर इस साल को हम इस तरह गुजारेंगे कि हम अपनी जिंदगियों को पाक रखेंगे, अपने दिलों को पाक रखेंगे, अलग रखेंगे, याद रखेंगे वी आर सेपरेटेड पीपल। हम दुनिया में हैं लेकिन दुनिया के नहीं हैं। हम नए मखलूक हैं, हम अलग किए गए हैं, हम बर्रा के खून से धोए गए हैं, हम तारीकी में नूर हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां। वी आर सेपरेटेड पीपल। और फिर हमने चौथी बात ये सीखी थी कि हम खुदा के कलाम से अपने आप को हर रोज़ फीड करेंगे, अपने आप को खुदा के कलाम से हर रोज़ भरेंगे, अपने आप को खुदा के कलाम की खुराक देंगे, खाएंगे खुदा के कलाम को। इनफैक्ट ये 5वीं बात थी। और 5वीं बात मैं इसको नंबरिंग ऊपर नीचे कर देता हूँ। हर रोज़ दुआ में अपने आप को पेश करेंगे ताकि भरपूर डे हो हमारा, हर दिन भरपूर डे हो। मैं आज ये खादिम को सुन रहा था, वो कहते हैं कि हम गुनाह के एतबार से मर चुके हैं अब। आमीन, ध्यान से सुनने, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार ये सुनी, बार बार मैंने ये बात सुनी कि ये बात क्या है। गुनाह के एतबार से हम मर चुके हैं, यही सच्चाई है। लेकिन खुदा ने उन पे ये बात खोली। कहते हैं हमारे प्रेयरलेसनेस, हमारा दुआ ना करना फिर से उन चीज़ों को जिंदा करना शुरू कर देता है। जब कोई शख्स दुआ करना छोड़ देता है तो वही सादा लफ्ज़ों में जो जिस्म के में जिन चीज़ों में वो गिरता रहा है, जिन आजमाइशों में वो गिरता रहा है, वो फिर से गिरना शुरू हो जाता है। सो प्रेयर के बगैर कोई क्रिश्चियन लाइफ नहीं है, याद रखिए। आमीन। सो एवरी डे वी मस्ट गिव टाइम टू प्रे। आमीन। इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बिजीनेस नहीं है। इतना बिजी ना हो जाए कि हम खुदा के साथ वक्त ना गुजार सके। आमीन, हालेलुया। नंबर 6, फास्टिंग, रोज़ा। हम इस साल में रोज़े रखेंगे जो कि हम रख रहे हैं। एंड नंबर 7 वॉज ओबीडियंस। हम खुदा के कलाम की ताबे फरमानी करेंगे। सो आज हम इन्हीं बातों में और आगे बढ़ेंगे। एंड नंबर 8 रादर नंबर 1, ये 8वें नंबर पे, लेकिन मैं इसको नंबर 1 कंसिडर करता हूँ। अगरचे हमारी जो सीक्वेंस है उसमें 8वां नंबर आएगा इस पॉइंट का। वो ये कि हम खुदा को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देंगे। 8वां पॉइंट क्या है? बोलिए। हम खुदा को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देंगे। आपकी जिंदगी में आप भी इंपॉर्टेंट नहीं हैं, मेरी जिंदगी में मैं भी इंपॉर्टेंट नहीं हूं। मेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत कौन है? कौन होनी चाहिए? खुदा। और ये सिर्फ हमारे कहने तक महदूद नहीं होगा। वी आर गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन दिस। हम इस साल इस बात पे ना सिर्फ फोकस करेंगे बल्कि अपने बदन को इस बात के लिए पेश करेंगे। हमारी जिंदगी में पहला दर्जा किसका है? बोलिए, खुदा का। ये जिंदगी उसी ने तो दी है। किसने दी है ये जिंदगी? तो जिसकी ये जिंदगी है उसी का पहला दर्जा है। आमीन। इसलिए हर वो दर्जा, हर वो बात, हर वो ख्वाहिश, हर वो चीज़ जो खुदा की जगह लेने की कोशिश कर रही है, जो आपकी ज़िंदगी की शदीद ख्वाहिश बन गई है खुदा के अलावा, उसको थ्रोन से गिराएं, उसको तख्त से गिराएं।
You are not on throne, God is on throne. आमीन। तख्त तेरे लिए नहीं, तख्त खुदावंद के लिए है। हालेलुया। खुदावंद है अजीम बादशाह। हालेलुया। He is on throne. वो तख्त पर रहेगा। और याद रखे, अगर खुदा हमारी जिंदगी में तख्त पर है तो फिर इब्लीस हमारे पांव के वाकई नीचे है। आमीन। हालेलुया। हम किसी इवन फिक्र को, परेशानी को, किसी खौफ को, किसी सूरत हाल को हम इतना एलिवेट नहीं करेंगे, हम इतना ऊंचा नहीं करेंगे, हम इतना फोकस नहीं करेंगे कि वो हमारी तवज्जो खुदा से ज्यादा ले ले। आमीन। और जब हमारी तवज्जो खुदा की जात पर मरकूज रहती है तो यकीन जानिए फिर हो भी नहीं सकता ये। फिर पालूस और सलास को चाहे कैद में डाल दिया जाए, चाहे काठ में ठोक दिया जाए, चाहे उनको बैंत मारे जाए, चाहे उनके कपड़े फाड़ दिए जाए, लेकिन क्या लिखा है, आधी रात के वक्त वो क्या कर रहे थे? जख्मों से करा रहे थे। क्या कर रहे थे? They were worshiping God. वो दुआ कर रहे थे और हमद के गीत गा रहे थे। क्या रीजन थी ये? बिकॉज खुदावन थ्रोन पर था, खुदावन तख्त पर था। हालेलुया। स्टिफनेस को संसार किया जा रहा है और वो उससे पहले क्या देखता है? आसमान खुला, यीशु मसीह को बाप की दाहिनी जानब खड़ा हुआ देखता है। हालेलुया। ध्यान से सुनना इस बात को। जब हमारा ध्यान खुदा की जात पर है, ध्यान से सुनना सबने, तो हम और ही रैलम में हैं, हम और ही आलम में रहते हैं। फिर ये आलम जो जिस्मानी आलम है हमें इफेक्ट नहीं करने पाता। हालेलुया। हम पर ये असर नहीं डालने पाता, बिकॉज वी आर लिविंग इन हायर रैलम। हम इससे हायर रैलम में रह रहे हैं। हालेलुया। खुदा जहां पर रहता है, इटर्निटी में जहां पे वो रहता है, हम वहां पर, हम उस नजरिए से चीजों को देख रहे होते हैं। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस को आप पढ़ें तो आपको ऐसा ही नजर आएगा, फिर समझ भी आती है आपको, अदरवाइज समझ नहीं आएगी। तो खुदा हमारी जिंदगी में कहां पर होगा? बोलिए, सब बोले बुलंद आवाज से, कहां पर होगा? कई लोग नहीं बोल रहे, सब बोलिए, कहां पर होगा खुदा? अव्वल दर्जे पर। कहां पर होगा जी? एक दूसरे से कहिए, आपकी जिंदगी में खुदा अव्वल दर्जे पर होगा। आमीन। आमीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? बड़ी बाइबल की मशहूर आयत है मत्ती 6:33, 6:33। क्या लिखा है? पहले, क्या लिखा है? पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की क्या करो? तलाश करो। क्या कब करो? कब करो जी? और आगे क्या लिखा है? तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। इब्लीस चाहता है हम सारी चीजों के पीछे लगे रहें बस। आप साये को कभी नहीं पकड़ सकते। पकड़ने की कोशिश की आपने छोटे होते अपने साये को? अपने साये से आगे निकलने की कोशिश की कभी किसी ने? बाकी तो अमेरिका से आए। कोई पकड़ सका? नो। जब हम खुदावन को छोड़कर चीजों के पीछे भागते हैं तो फिर ये ऐसे ही है, सारी उम्र भागते रहेंगे और मिल भी जाएगी तो तसल्ली नहीं पाएंगे। याद रखें, जो खुदा इंसान के अंदर मौजूद है, जिसको वो भरना चाहता है, उसको सिर्फ एक शख्सियत भर सकती है और वो हमारा खुदा है। There is no one else। कोई चीज, कोई ख्वाहिश, कुछ भी वो खुदा भर नहीं सकती। जब खुदा बनाएगा तो वो खुदा भर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कई दफा लोग सोचते ना कि मेरे साथ ये हो जाए, मुझे ये मिल जाए तो फिर मैं बड़ा खुश हूँगा। आपको वो मिल भी जाएगा, आपके साथ वो हो भी जाएगा, फिर भी आप खुश नहीं रहेंगे अगर खुदावंद आपकी जिंदगी में नहीं है।
इसलिए खुदावंत के बगैर जो खुदा के करीब जाने की अपनी मजहबी कोशिश करता है वो उतना ही खाली रहता है, क्योंकि खुदावंत के बगैर मुमकिन नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो क्या मैंने आयत पढ़ी है, पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की क्या करो, तलाश करो। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। पहले भी मैं इस पर प्रॉपरली पूरा मैसेज दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी आज मेरे दिल में है, क्योंकि खुदा ऐड कर रहा है चीज़ों को। फिर जब हम फास्टिंग में जा रहे हैं, खुदा हमें फिर से वहाँ पर उन चीज़ों की तरफ लेके जा रहा है जो खुदा हमसे चाहता है। बादशाही का मतलब, पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करना। इसका मतलब क्या तलाश करें? पहली बात तो ये कि तलाश बैठ के नहीं होती। हम बहुत दफा ये बात कर चुके, बैठ के आप तलाश नहीं कर सकते। दो तरह से बादशाही को आपने तलाश करना है। नंबर 1, बादशाही का मतलब है जिस शख्स की जहां पर बादशाही होगी उसकी मर्जी वहां पर पूरी होगी। सिंपल जो इसका मीनिंग है, जिसकी मर्जी जहां पर पूरी होगी उसकी बादशाही वहां पर होगी। आपकी जिंदगी में, आपके खानदान में अगर खुदा की मर्जी पूरी हो रही है तो इसका मतलब खुदा बादशाही कर रहा है। अगर आपकी मर्जी पूरी हो रही है तो फिर इसका मतलब है आप बादशाही कर रहे हैं। अगर शैतान की मर्जी पूरी हो रही है तो फिर कौन बादशाही कर रहा है? शैतान। जिसकी मर्जी पूरी होगी इसका मतलब वही थ्रोन पर है, वही बादशाही कर रहा है। और मेरी आपकी जिंदगी में किसकी मर्जी पूरी होगी? बोलिए, खुदावंद की। सो पहले हमने ये चेक करना है मेरी जिंदगी में किसकी मर्जी पूरी हो रही है। हर एरिया में मेरी जिंदगी में खुदा बादशाही करेगा, ना मैं करूंगा ना शैतान को करने दूंगा। आमीन, बोलिए, ना मैं बादशाही करूंगा ना शैतान को करने दूंगा। हालेलुया। कौन बादशाही करेगा? क्योंकि वही बादशाह है, बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह है। हालेलुया। रब खुदावंद बादशाह है। ओ जलाल दरबार ऊंचे करो सिर दरवाज़ियों। आमीन। क्योंकि जलाल का बादशाह दाखिल होगा। हालेलुया। ये जलाल का बादशाह कौन है? हालेलुया। वही बादशाही करेगा, उसी की मर्जी पूरी होगी। इसलिए हम अपने आप को ताबे, अभी वर्सेस को भी देखेंगे, चंद वर्सेस जल्दी से देखते हैं। मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में किसकी मर्जी पूरी होगी? तो फिर इसका मतलब कौन बादशाही कर रहा है? खुदावंद कर रहा है। हालेलुया। कुरिन्थियों का पहला खत 6 बाब 19वीं और 20वीं आयत लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं। क्या लिखा है? और तुम अपने, एक दूसरे से कहिए, और तुम अपने नहीं। फिर से कहिए, और तुम अपने नहीं। हालेलुया। क्या लिखा? तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। कीमत से खरीदे गए। इसका मतलब है आप किसी और की मलकियत है जिसने आपको खरीदा है। किसने आपको खरीदा है? सिंपल, यीशु ने हमें खरीदा है। फिर हम किसकी मलकियत है? जिसने हमारी कीमत दी है। हालेलुया। बस अपने बदन से खुदा का जलाल रहे। हालेलुया। फिर 10वां बाब इसी कुरिन्थियों का पहला बाब और पहला कुरिन्थियों का खत उसका 10वां बाब और उसकी
31वीं आयत 31 वर्स, यहाँ पर क्या है? बस तुम खाओ या पियो, जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। हालेलुया। इवन क्या लिखा? खाओ या पियो, जो कुछ करो किसके लिए करो? और जब आपके जहन में ये बात होगी ना कि आप अपने नहीं हैं, आप कीमत से खरीदे गए हैं, आप खुदावंद के हैं, वो आपका मालिक है, तो फिर ऑफ कोर्स आप अपनी मर्जी पूरी नहीं करेंगे, आप उसकी मर्जी पूरी करेंगे जिसके आप हैं। कुलसियों 3 बाब और उसकी 23वीं आयत, कुलसियों 3 बाब और उसकी 23वीं आयत लिखा, जो काम करो जी से करो, ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। हालेलुया। किसके लिए करते हो? खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। सो पहली बात सेट कर लें अपने अंदर, आप और मैं अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे। खुदा बादशाही करेगा, कोई और बादशाही नहीं करेगा। यह है पहला मतलब खुदा की बादशाही तलाश करने का। हर दिन जब हम गुजारेंगे, हम कॉन्शियस रहेंगे कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं कर रही हूँ, क्या ये खुदा ही की मर्जी है या नहीं? क्या ये मैं अपने बदन को खुदा की मर्जी के लिए पेश कर रहा हूँ या नहीं? मैं अपने अल्फाज को, अपनी सोचों को, अपने एक्शंस को क्या खुदा की मर्जी के लिए कर रहा हूँ? इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, एवरी डे। और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कहाँ पे आपकी होती है? बोलिए। देखिए, ये बातें मैं वो कर रहा हूँ जो मैं सालों से ही कर रहा हूँ, तो इसलिए जवाब दिया करें। आप या आप भूल जाते हैं या आपको शर्म आती है, दोनों में से एक बात है। किस किस को शर्म आती है? शर्म नहीं आती था, शर्म नहीं आती, फिर बोलते क्यों नहीं है? अच्छा बताइए, अब सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कहाँ पे हम करते हैं? हुण भी अगो ही आवाज आई 2-4 क्वायर के बच्चों की, पीछे से मुझे बताएं, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कहाँ पर होती है हमारी? कहाँ पे? घर में। कहाँ पे? बोलिए घर में। बोलिए घर में। वी आर नॉट फ्री एजेंट एट होम। आमीन। घर में हम फ्री एजेंट नहीं है। घर में हमने प्रैक्टिस करनी किस बात की? कि मेरी जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी होगी। हालेलुया। आपको नहीं पता चलता आप कितने रूहानी हैं, अपने आप को सारा दिन घर में देखें। आमीन। सारा दिन अपने आप को घर में देखें कि आप कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं अपने घर में, आपको पता चल जाए आपकी रूहानियत का। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप पर इल्जाम लगाना शुरू कर दें, इसका मतलब है आप ऑनेस्ट हों अपने साथ, आप ऑनेस्ट हों। आमीन। कई दफा जो है वो हम चीज़ों को ढांप देते हैं। जब हमारे घर में कोई अचानक आ जाए तो फिर क्या करते हैं हम? हाँ, कोई इधर कोई उधर सारी चीजें ऐसे कर कुर के तो कहीं रख के ऊपर कपड़ा डाल दे, है ना? ऐसे करते हैं कि नहीं करते? तो क्या वो मैस जो होता है वो मौजूद नहीं होता? तो जो कोई जाए कहे कि ऐ कि मेरा, तो फिर आपको बड़ी खुशी होगी, है ना? चीजें ढांपने से जाती नहीं है। आमीन। एक्सपोज होंगी तो जाएंगी, जाहिर होंगी तो जाएंगी। इसलिए घर में और खुदा के रूह को कहें, खुदा एक्सपोज कर उन चीजों को जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही, जो तेरी किंगडम को मेरी जिंदगी से में जो है वो बढ़ने से रोक रही है। हालेलुया। खुदावन से कहीं ऑनेस्ट रहें। याद रखिए, ऑनेस्टी जो है ना बड़ी प्रेशियस चीज है, बड़ी कीमती चीज है ऑनेस्टी। मैं एक बुजुर्ग खादिम को सुन रहा था, बच्चे जो यहाँ पर है, इधर मेरी तरफ देखे जरा, बच्चों के लिए कहते, मैं बच्चों को ये बात कहूंगा, सबसे पहला जो बाइबल में वो कहते हैं गुनाह हुआ, वो कौन सा था गुनाह? बाइबल में जो हमें नजर आता है वो गुनाह कौन सा था?
क्या नाफरमानी हुई थी? ध्यान से सुने। ऑफ कोर्स आदम ने जो हमें पहला गुनाह मेंशन नजर आता है ना, वो झूठ का गुनाह है। वो किसने बोला था? सांप ने। नहीं 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 नहीं, तुम हरगिज ना मरोगे। ये पहला गुनाह जो मेंशन्ड है। वो कौन सा गुनाह है? झूठ का गुनाह। सो बच्चे इस तरफ तवज्जो करें। बच्चे, गलत भी आपसे हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है, झूठ नहीं बोलना। ये मैं बुजुर्ग खादिम की कोटेशन दे रहा हूँ। अपने बच्चों को सिखाएं झूठ नहीं बोलना। ये ना सिखाएं जाओ उसको जाके कहा मैं घर नहीं। और जब आप फोन पे अपने बच्चों के सामने झूठ बोल रहे थे, मैं तो बड़ी दूर है कहा। हमारे एक दोस्त कहते मैं किसी के घर गया तो वो अभी मुझे गली में नजर आया था, तो मैंने दरवाजे पे नॉक करके उसको कहा भाई किधर हो? कहता मैं बड़ी दूर है। भाई नहीं मिलना तो आप सीधी बात कर ले, मैं नहीं मिल सकता आपसे। आमीन। झूठ बच्चों को सिखाएं तो वो ना बोलें। वो कैसे सीखेंगे? जब आपको ये फोन करते सुनेंगे मैं बड़ी दूर है। जब आप भी ऑफ कोर्स झूठ नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात, मैं बुजुर्ग खादिम की कोटेशन बता रहा हूँ। ऑनेस्टी, ऑनेस्ट, ईमानदार रहें, दयानतदार रहें, ऑनेस्ट रहें। आपसे गलती भी हो जाती है, ऑनेस्ट रहें। ये जो बच्चे सीख जाते हैं बचपन से, वो बहुत आगे जाते हैं। आपसे गलती हो गई है, माँ बाप से ना छुपाएं। और माँ बाप भी इस बात का ख्याल रखें कि ये ना हो कि गलती बता दी है तो तुसी उसे छोड़े ला दो, अगे तो दसे ही ना था। प्लीज़ माँ बाप भी ध्यान रखें इस बात का। मैंने ये खुद बात सीखी है। मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था शुरू में, लेकिन खुदा ने मुझे सिखाया कि गुस्से से बच्चों की तरबियत नहीं करनी। असल में वो तो हम गुस्सा नहीं कर रहे होते, तरबियत के लिए थोड़ी कर रहे होते। तो हमें बच्चे तंग ज़ाहिर करते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है, हम गुस्से में जो है ना वो कर देते हैं जो मर्जी। हाँ, ये मैं कहता भी हूँ कि बजाय गलत बोलने के ना एक करारी जी ला दो, लेकिन गुस्से से नहीं। गुस्से से ज़्यादा भी लग सकती है। तो बात हम क्या कर रहे थे? खुदा की बादशाही की प्रैक्टिस आप अपने घर में करेंगे। कहाँ पर करेंगे? अपने घर पे करेंगे। आपकी ज़िंदगी में और किसी की मर्जी नहीं पूरी होगी, खुदा की मर्जी पूरी होगी। चीज़ें ढांपने से जाती नहीं है अजीजों। यीशु का खून ढांपता नहीं है, धोता है। आमीन, आमीन। तो चीज़ें छुपाना बंद करें। जो आपकी ज़िंदगी में नहीं है ठीक, उसे छुपाना बंद करें, एक्सपोज करें उसे खुदा के हुजूर। खुदा को पहले ही पता है कि नहीं पता? कहें खुदा उनको। और जो आपके ट्रस्टवर्दी, ये लफ्ज़ ध्यान से सुने, काबिल एतमाद प्रेयर पार्टनर्स हैं, ज़्यादा नहीं होते, या आपके मेंटोर्स हैं जिन पर खुदा ने, जिनको आप पर मुकर्रर किया है। देखिए, हर शख्स से ना शेयरिंग करते फिरे, या तो जो जिसको आप सही जानते हैं, जिनको आपने आजमाया हुआ है, उनसे अपनी बात करें, या जिनको खुदा ने आप पर मुकर्रर किया हुआ है उनसे अपनी बात करें। हर एक पर एक्सपोज ना करते रहे अपने आप को हेल्प के लिए। आमीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग हर जगह ही बताते फिरते हैं अपनी कमजोरियां, अपने मसाइल। वो कभी उनको हल नहीं बताते, बल्कि वो फैला रहे होते उनकी बातों को, इधर कर रहे होते, उधर कर रहे होते। जो आपकी हेल्प ही नहीं कर सकता रूहानी तौर पर, उसको क्यों बता रहे हैं आप? बी वेरी केयरफुल। आमीन, हालेलुया।
देखिए, और डायरेक्शन में खुदावन जो है ना वो इन चीज़ों को लेके डिफरेंट डायरेक्शन में खुदा लेके जा रहा है। देयर इज करेक्शन, खुदा करेक्ट कर रहा है चीज़ों को। मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक स्टे हो गया, क्योंकि ये ज़रूरी है, आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी में किसकी बादशाही होगी? खुदा की। और जो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें हैं आप ढांप रहे हैं, उनको उठाएं कपड़ा वहाँ से और खुदा से कहें, खुदा ये ठीक नहीं है मेरी ज़िंदगी में। और जो आपके हेल्पर्स हैं, जिनको खुदा ने आपके साथ खड़ा किया है, शेयर करें। किस लिए? लेट्स प्रे फॉर मी, इस बात के लिए दुआ करें, गाइड करें मुझे, रहनुमाई दें मुझे, इस चीज़ में मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ। बहुत सारे लोग, नौजवान, बेटे बेटियां बहुत सारे गुनाहों में स्ट्रगल कर रहे हैं और नहीं बताते, माँ बाप को भी नहीं बताते, खादम को भी नहीं बताते, और वो स्ट्रगल करते रहते। ऐसे ऐसे सिन हैं जिनमें नौजवान स्ट्रगल कर रहे हैं, फंसे हुए हैं, वो नहीं बताते वो, हालांकि आपको बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए। अगर किसी चीज़ पर आप गालिब नहीं आ रहे, आपको शेयर करना चाहिए। एटलीस्ट जो खुदा ने आप पर खादिम मुकर्रर किए उनके साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको लगता है कि कोई और आपके करीब है और वो रूहानी तौर पर मैच्योर है, आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन आजमाए हुए लोगों के साथ, हर किसी के साथ नहीं। आमीन, आमीन। क्यों शेयर करेंगे आप? ताकि आप इस मसले से बाहर निकले। मत अपने आप को जो है ना, वो जो आप नहीं है वो लोगों को दिखाने की कोशिश करते रहें। डोंट डू इट। फेक है ये, नुकसान उठाएंगे आप। अगर हम किसी को अच्छा अपना आप दिखा भी लेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कोई अगर आपको अच्छा समझ भी ले तो इससे क्या फर्क पड़ता है? और हमें ये ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए कि लोग हमें अच्छा समझे। देयर मस्ट बी नो डिजायर, क्योंकि बहुत अब आपको अच्छा नहीं समझा जाएगा। यीशु को भी अच्छा नहीं समझा गया। आमीन। अपने आप को दुरुस्त करने के लिए, खुदा की बादशाही, खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में लेने के लिए हर दिन अपने आप को पेश करें। कोई गुनाह हो, याद रखे, होली स्पिरिट के बहाव को, कैथरीन कुलमैन का नाम किसने सुना होगा? अगर तो ये बिब्लिकल बात है, लेकिन मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये बड़ी जोरदार खुदा की खादमा हो गुजरी है। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह की शिफाइया खिदमत के बाद अगर कोई खिदमत मौसर नजर आती तो कैथरीन कुलमैन की है। वो स्टेज पर आती थी, लोग शिफा पा जाते थे। और होली स्पिरिट, पाक रूह के साथ उनकी बड़ी डीप इंटीमेसी थी। और वो कहती है कि पाक रूह के बहाव को रोकने के लिए, या पाक रूह के बहाव को जो चीज रोकती है, उसमें एक चीज पता कौन सी है? अनरिपेंटेड सिन, वो गुनाह जो आप तर्क नहीं करते। कई लोग इकरार करते रहते गुनाह का, तर्क नहीं करते। तौबा का मतलब क्या है? गुनाह का इकरार करके उसको तर्क करना, टर्न अबाउट, चेंजिंग द माइंड। आमीन। कई दफा बार बार वही गुनाह करके इकरार करते रहते, बट दे डोंट क्विट। वो छोड़ते नहीं है उसे, तर्क नहीं करते। और ये रूहुल कुद्स के बहाव को आपकी जिंदगी में रोके रखता है। पाक रूह का बहाव नहीं बहता आपकी जिंदगी में, बिकॉज यू आर नॉट टर्निंग। आप मुड़ नहीं रहे। आप दुआ भी कर रहे हैं, आप बाइबल भी पढ़ रहे हैं, आप सारा कुछ कर रहे हैं, बट यू आर नॉट रिपेंटिंग, यू आर नॉट चेंजिंग योर माइंड। आप ज़हन तब्दील नहीं कर रहे उस बात से, उस काम से। आप छोड़ना नहीं चाह रहे। आपने उस गुनाह के साथ
जीना सीख लिया है और खुदा ने हमें गुनाहों से आज़ाद किया। आमीन। खुदा नहीं चाहता हम गुनाह में जिंदगी बसर करें। हालेलुया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल खुदा की बादशाही की तलाश ये है कि आप अपनी जिंदगी पर गौर करते रहेंगे। हालेलुया। और यू विल नॉट लिव आउट ऑफ द विल ऑफ गॉड। आप खुदा की मर्जी के बाहर जिंदगी नहीं गुजारेंगे। आमीन। तो ये मैं खुदा की मर्जी के बाहर जिंदगी नहीं गुजारूंगा इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। नंबर 2, इसी में खुदा की बादशाही तलाश करने का क्या मतलब है? पहली बात, हमारी जिंदगी में खुदा बादशाही करे, और उसका मतलब क्या है? खुदा की मर्जी पूरी। नंबर 2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपके जरिए से खुदा की बादशाही फैले, मजबूत हो। आपके जरिए से खुदा की बादशाही फैले और मजबूत हो। जो खुदा ने आपको तोड़े दिए हुए हैं, जो खुदा ने आपको गिफ्ट्स दिए हुए हैं। आमीन। याद रखें, अभी मैंने याद पढ़ दी है कि हम अपने लिए नहीं हैं। हम कहेंगे ठीक है, हम चर्च में आ रहे हैं तो मेरा तो कोई काम नहीं है खुदा की बादशाही को फैलाना, मेरा तो कोई काम नहीं है खुदा की बादशाही को मजबूत करना। नो, आप खुदा की बादशाही को फैलाने के लिए बुलाए गए हैं। आप खुदा की बादशाही को मजबूत करने के लिए बुलाए गए। और खुदा की बादशाही कहाँ पर होती है, इसको भी समझे। जब लोग तौबा करते हैं, जब लोग यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी देते हैं, जब लोग यीशु मसीह को शख्सी निजात हिंदा कबूल करते हैं, और जब किसी जगह पर कलीसिया कायम हो जाती है, वहाँ पर खुदा की बादशाही कायम हो जाती है। वहाँ पर खुदा की मर्जी पूरी होना शुरू हो जाती है। वहाँ पर खुदा की प्रस्तिश होना शुरू हो जाती है। वहाँ पर खुदा की हमद होना शुरू हो जाती है। वहाँ पर खुदा की तारीफ होना शुरू हो जाती है। वो इवन एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। अगर आप रूहानी समझ रखते हैं, आप यूहन्नाबाद से बाहर जाएं, आप शहर की तरफ जाएं, अब जो है वो जो ऐसी जगह है जहाँ पर बुत प्रस्ती होती है, वहाँ पर जाके देखें। आप अगर स्पिरिचुअली सेंस रखते हैं, आपको फील होगा कि एनवायरनमेंट जगह जगह के चेंज है। आमीन। फर्क हो जाता है एनवायरनमेंट। वो एक फर्क बात है कि आप एक जो एनवायरनमेंट कैरी करते हैं, वो और बात है। लेकिन आप स्पिरिचुअली सेंस कर सकते हैं कि कलीसिया का, यूहन्नाबाद का एनवायरनमेंट क्या है। किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर खुदा की प्रस्तिश हो रही है, वहाँ पर एनवायरनमेंट क्या है, और जहाँ पर इब्लीस की प्रस्तिश हो रही है, वहाँ पर एनवायरनमेंट क्या है। आप शादियों में देख लें, जहाँ पर इब्लीस की प्रस्तिश हो रही होती है, कैसा एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे। कई लोग कहेंगे भाई साहब बात करो, किधर मुँह चौक पे हले तो ऐसी ब्याह जाना है। कई शादियों में इब्लीस नाच रहा होता है वहाँ पे, इतना वहाँ पर इन्वायरमेंट सिन एक्सपोज हो रहा होता है, और हंस रहे होते हैं लोग, खुश हो रहे होते हैं। बेटियां उनकी नाच रही हैं, वो खुश हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं, एंड दे आर हैप्पी। और गंदे से गंदे गलीज गाने वहाँ पर लगे होते हैं, जहाँ आप कान बंद कर लें और लोग आराम से बैठे होते हैं। उनकी बहनें, बेटियां, माएँ सारी सुकून से वहाँ पर फिर रही होती हैं, लेकिन उनको कोई शर्म नहीं आती। जहाँ पर इब्लीस की प्रस्तिश होगी, वहाँ पर एनवायरनमेंट फर्क होगा। जहाँ पर खुदा की प्रस्तिश होगी, वहाँ पर एनवायरनमेंट फर्क होगा। आमीन। सो वी आर एम्बेसडर्स। हम एलची हैं कि हम खुदा की बादशाही को फैलाएं। आपकी दुआएं, आपका लोगों तक कलाम को पहुंचाना, आपका लोगों को तक यीशु मसीह का बताना खुदा की बादशाही को फैला रहा। आमीन। हालेलुया। याद रखें एक बात, हमेशा याद रखें, कलीसिया में से हर शख्स यीशु मसीह का गवाह है। हालेलुया। हालेलुया। सालों से हम ये बात सीख रहे हैं कि आपकी जॉब प्लेस, आपके पैसे कमाने की जगह, वो कौन सी जगह है? आपके शाइन करने की जगह है।
वो आपके चमकने की जगह है। आमीन। वहाँ पर आपने चमकना है, आपकी ज़िंदगी से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। और फिर जब आपको मौका मिलता है या मौका बनाएं, यीशु मसीह के बारे में बताएं लोगों को। सिंपल है कि यीशु मसीह आपके गुनाहों की खातिर मरा है, दफन हुआ है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, गुनाह का मसला हल हो चुका है, आप गुनाहों से माफ़ी हासिल कर सकते हैं, आप खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। है कोई मुश्किल बात? है कोई मुश्किल बात? लेकिन चूंकि खुदा की बादशाही जिंदगियों में नहीं है, इसलिए वो बताना भी गवारा नहीं करते, किसी को डरते रहते हैं। पाकिस्तान कलीसिया का एक मसला रहा है, आई बिलीव अब नहीं है, बुज़दिली, खौफ। ये भी मैं बता दूं, पाक रूह के बहाव को रोकने के लिए एक और चीज जो है ना, वो रुकावट, वो खौफ है। पाक रूह के बहाव को रोकने की एक और रुकावट कौन सी चीज है? खौफ और बेतकादी। किसी ने कहा बेतकादी खुदा के हाथों को बांध देती। खौफ का हर वो खौफ करते रहते। और एक और पाक रूह के बहाव को रोकने में रुकावट जो है वो क्या है? मजहबीपन, फकी फरीसियों वाली स्पिरिट, रवायतों को सिर्फ फॉलो करना है, जिंदगी में कुछ भी नहीं है। आमीन। तो आप अपने टैलेंट्स, अपनी दुआइयाँ, आपकी दुआओं में खोए हुओं के लिए निजात के लिए दुआ लाजम है। आपके वसीला से, देखिए कलीसिया का काम है भेजे या जाए, भेजे या जाए, समझ आई? भेजे या जाए। इंजील सुनाने के लिए जाए और साथ में भेजे। और भेजते हम कैसे हैं? कैसे? देने से। आमीन। इसलिए जब भी मौका मिले आपको कि कोई इंजील सुनाने के लिए जा रहा है, जो आप कर सकते हैं, डू इट। आमीन। हालेलुया। शख्सी तौर पर देखें, मैं खादम को, खुदा के खादम को सुन रहा था, आई थिंक ही वाज जॉन ऑस्टीन। जॉन ऑस्टीन का नाम किसने सुना? वो कहते खुदावन ने मुझे कहा कि चर्च अकाउंट में से तूने नहीं देने पैसे मिशन के लिए, चर्च को कहना है कि चर्च दे, बिकॉज आई वॉन्ट टू ब्लेस देम, मैं इनको बरकत देना चाहता हूँ। आमीन। हालेलुया। सो देने के वसीला से हम, और सिर्फ देना ही काफ़ी नहीं है, पीछे बैठ के दुआएं करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फील्ड में जो लोग जाते हैं उनके लिए दुआएं करते रहे। हालेलुया। आपकी दुआओं की बड़ी ज़रूरत होती है उन्हें। मैंने जब दाऊद के लिए, वो दाऊद ने कहा काश कोई मुझे पानी पिलाए, तो लिखा जो सूरमा थे वो दुश्मन ने जहाँ पर मुहासरा किया हुआ था वहाँ पर चले गए और जाके वो कुएं से पानी ले आए थे। और वहाँ पर रस्सी पकड़ने वाला और कुएं में जाना, दो लोग हैं। रस्सी पकड़ने वाले वो लोग हैं जो दुआ करते हैं, और कुएं में उतरने वाले वो लोग हैं जो फील्ड में जाकर काम करते हैं। और अगर रस्सी ढीली छोड़ दें तो, और कई लोग रस्सी किसी को नहीं पकड़ाते, फील्ड में निकल जाते हैं। नो, दिस इज नॉट अ वे। आमीन। लोग, और कलीसिया की जिम्मेदारी है, कलीसिया दे भी, दुआ भी करे, भेजे भी। आमीन। और इससे क्या होगा? खुदा की बादशाही मजबूत होगी और फैलेगी। हालेलुया। हमारा अल्टीमेट ऑफ कोर्स यही गोल है कि खुदा ने ज़मीन को अपने लिए बनाया था। खुदा ने अपने लिए से मुराद कि खुदा की बादशाही ज़मीन पर कायम हो। हमारा अल्टीमेट यही गोल है कि हम जो कुछ भी कर सकते हैं खुदा की बादशाही के फैलाव के लिए, मजबूती के लिए, हम अपने आप को पेश करें। और इसके रिजल्ट में क्या होगा? पहले तुम उसकी और रास्तबाजी की, तो ये सब चीजें तुम्हें
वो जो रोते रहते हैं ना, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, कईयों के लिए दुआ भी नहीं करनी पड़ेगी आपको। यकीन करें, बहुत सारी चीजों के लिए आपको दुआ नहीं करनी पड़ेगी, हो जाएगा आपके। लिखा हुआ है, दिस इज किंगडम फेथ। यह बादशाही ईमान ये है, पहले तुम उसकी बादशाही और राष्ट्रवादी की तलाश करो तो सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। राष्ट्रवादी की तलाश करने का भी मतलब जल्दी से बता दूं, फिर मैं क्लोज करूंगा, मैं एक पॉइंट से आगे नहीं निकल सके। राष्ट्रवादी की तलाश करने के भी दो मतलब हैं। नंबर 1, इसका मतलब है राइट डूइंग। एक इसका मतलब है राइट डूइंग, दुरुस्त करना, जो भी करना वो दुरुस्त करना। हमें पता होता है ये दुरुस्त है या, इधर मेरी तरफ तवज्जो रखें, हमें पता होता है ये दुरुस्त है या नहीं है। राइट डूइंग हमेशा दुरुस्त करें, जो आपको पता है, जो रिवील है आप पर कलाम के मुताबिक वो करें। राइट डूइंग इसका एक मतलब है। और नंबर 2, हम मसीह में रास्तबाज हैं। हालेलुया। इसको जाने, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी सरमन में मैंने शेयर किया, आपकी आइडेंटिटी ये है कि मैं और आप मसीह में रास्तबाज हैं, हमारी ये शनाख्त है। हालेलुया। इसकी तलाश करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। चीजों के पीछे भागना बंद कर दे, अपने लिए जीना बंद कर दे, उसके लिए जीना शुरू करें। खुदा आपके मोटिव्स को देखता है। याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, मोटिव्स। कहिए मोटिव्स। मोटिव्स का क्या मतलब है? नीयत। क्या मतलब है? नीयत। आपकी नीयत क्या है? आमीन। इसको चेक करते रहे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करना